हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहां भी होंगे आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग की टॉपिक होने वाली है शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे आपको नॉर्मल से हाई लेवल तक बताया जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, हर बोर्ड एग्जाम में पूछा है, हर ईयर में पूछा गया है, हर मॉडल पेपर में आता ही आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दिया गया कुछ स्ट्रक्चर। आपको इंट्रो के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसका डिफिनेशन एक एक करके क्लियर करेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ दिया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यानी प्राथमिक, और सेकेंडरी क्या दिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट यानी द्वितीयक, और यहाँ पे स्पर्मेटिड, और फोर्थ दिया है यहाँ पे मैच्योर स्पर्म। ठीक है, इसको समझने से पहले यहाँ पे कुछ हिंदी भी दिया है, सेम वही, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले जब तक हम इसका डिफिनेशन नहीं समझेंगे, इसके स्टेजेस को नहीं समझेंगे, तब तक अभी आपको ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसको इसी पे क्लोज करते हैं। आप डिफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले कि शुक्राणु जनन की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ आपको डिफिनेशन यहाँ दिखाई दे रहा होगा, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटो यानी शुक्राणु मतलब स्पर्म, जनन का मतलब होता है निर्माण होना। तो स्पर्म मतलब शुक्राणु, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण करना। तो यहाँ डिफिनेशन ही हो जाता है कि शुक्राणुओं के निर्माण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन या फिर शुक्र जनन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी डिफिनेशन है, हेडिंग में ही आपके आंसर छुपे हैं। तो शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या फिर शुक्राणु जनन कहते हैं। ठीक है, आपको यह आशा करते हैं कि डिफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे इसकी स्टेज फर्स्ट हो जाती है कि यानी मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है, प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती हैं तथा वह स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये 2n कंडीशन में होती है। ठीक है, ये पहला स्टेज जाता है जो मल्टीप्लिकेशन फेज है कि प्राथमिक जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होती है तथा वह क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। ये 2n या फिर द्विगुणित होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप इसको देखते रहिए, आगे सब क्लियर हो जाएगा कैसे कैसे क्या। यहाँ पे स्टेज सेकेंड हो जाती है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था। क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाती है। इस अवस्था को ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। हम आपको फिगर में पहले ही दिखाए थे कि वहां पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो देख रहे हैं यहाँ से क्लियर होता रहेगा कि स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाओं से खाद्य पदार्थ को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है तथा इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। देख लीजिए आपको कैसे। यहाँ पे जो थर्ड हो जाता है परिपक्वन प्रावस्था या फिर मैच्योरेशन फेज। यहाँ पे डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हो जाती है कि कैसे वह परिपक्व हो रहा है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, यानी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में एक अर्धसूत्री, पहले वाली कोशिका में विभाजन हुआ, कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, जिससे द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं, जिसे हम उसके के बाद क्या बनेंगी, द्विगुणित यानी 2n कंडीशन वाली फिर कोशिकाएं बन जाएंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और दिया है, पॉइंट करके लिखे हैं कि प्रत्येक में द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन होता है। देखिए उधर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा था, अब उसके विभाजन के बाद यहाँ समसूत्री विभाजन होता है। प्रत्येक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 4 कोशिकाएं बनती है जिसे स्पर्मेटिड कहते हैं। वही स्पर्मेटिड बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। ठीक है, आपको आशा करते हैं कि डिफिनेशन कुछ समझ में आया होगा। अब फिगर में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फेजेस, कौन कौन से विभाजन हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसा कि फर्स्ट में ही मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पे आप समझ लेते हैं कि एक स्टेज क्या होती है, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब क्या होता है, हम बता रहे थे कि यह कोशिकाएं खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके क्या करती थी, आकार में बड़ी हो जाती थी। आकार में जब बड़ी होती थी तो फिर उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता था, तो इसमें क्या होता कि प्राइमरी में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन हुआ, जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में समसूत्री विभाजन हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह 4 गैमेट में बन गए, यानी जो स्पर्मेटिड और मैच्योर स्पर्म। ठीक है, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब समसूत्री विभाजन हुआ, तब ये 4 में कन्वर्ट हो गए। देख रहे हैं, तो यहाँ जब लास्ट वाला स्टेज होता है
मेच्योर स्पर्म यानी परिपक्व यहाँ पर स्पर्म मिल जाता है। सबसे पहले क्या कहा गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ फेज था, सबसे पहले बड़ा हुआ था आकार में मतलब खा के पदार्थों को, और उसके बाद जैसे ही वह उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये कन्वर्ट हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब समसूत्री विभाजन हुआ तो ये स्पर्मेटिड और मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। देख रहे हैं स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कुछ हिंदी, आपको हिंदी में जो